चलिए आशीष जी, यस, अपने एंकल को पकड़ने की कोशिश करिए। यस यस, धीरे धीरे धीरे, यस यस, होल्ड करिए, यस। मुझसे नहीं हो पाएगा गोमती जी। आशीष जी, मैंने आपको कितनी बार बोला है, पहले ही नहीं बोलते कि नहीं हो पाएगा, ट्राई तो करिए। चलिए वापस करते हैं, बिल्कुल होगा, मैं करती हूँ सपोर्ट। होल्ड करिए, होल्ड करिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा चिन अप, थोड़ा चिन अप। ओके, नाउ ब्रीदिंग, होल्ड योर ब्रेथ, यस। ओके, 5 4 3 2 1, नाउ रिलीज। सी, हो गया। कितना अच्छा किया आपने। इसलिए कहती हूँ योगा करने से ही होगा। थैंक यू गोमती। यू मोस्ट वेलकम। चलिए हम खड़े होके स्ट्रेचिंग करते हैं। घर आ फटाफट। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब भी काम पर आती हूँ तुम्हारा शुरू हो जाता है। अरे मेरा नाश्ता किधर है? हैं? मैं खुद बनाऊंगा क्या अपना नाश्ता? मुझसे ना वॉर नहीं होगा, बहुत हो गया तुम्हारा। फटाफट घर आ जा, वरना मैं आ जाऊंगा वहां पे। मैं आती हूँ। दिमाग खराब कर दिया है। कौन था गोमती? विक्की था क्या? हाँ वही। अब तो उसका हर रोज का हो गया है। शराब पी के अब हर रोज मुझे परेशान करता है। खुद तो कुछ करता नहीं है, और जब जब मैं काम पर आती हूँ तब मुझे कॉल करके हैरान परेशान करने लगता है। साहिल की भी आज छुट्टी है। एक बच्चा अपने बाप को ऐसे देखेगा तो वो क्या सीखेगा? बात तो तुम्हारी सही है, पर ये बात मानता कौन है? किसी को नहीं पड़ी है। इन लॉज भी मेरे कुछ नहीं बोलते। 12 साल से ये सब चल रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब का बोझ अपने कंधों पे उठा उठा कर एक दिन देखना आप, किसी दिन मैं ही ना 4 कंधों पर उठ जाऊं। अरे ऐसा नहीं बोलते गोमती। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी आशीष जी, वो मेरा बीपी आजकल अचानक से बढ़ जाता है। एनीवे आशीष जी, हम आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। मुझे निकलना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी फॉर टुडे। अरे नहीं नहीं, बार बार सॉरी मत बोलो, मैं सब समझता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम घर जाओ, अब घर जाके मुझे फ़ोन करना। हाँ, अरे अरे क्या हुआ? रो क्यों रही हो? अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, सब ठीक हो जाएगा। ये लो। थैंक यू। देखो, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, मैं हूँ। हाँ, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू सो मच। जल्दी मिलती हूँ मैं। नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। गोमती का फ़ोन ही नहीं लग रहा है। आई होप सब ठीक हो। गोमती, कहाँ हो तुम? मुझे कॉल करो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, कॉल करो प्लीज़। क्या हुआ होगा पता नहीं। उसका हस्बैंड विक्की। बेटा, आप कौन हो? साहिल, मम्मी कल से नहीं आई। क्यों? माँ मर गए। क्या? पापा ने मम्मी को मार दिया। हाँ?
पानी। थैंक यू। पता है कितना परेशान हो गया था मैं, ना तुम फ़ोन उठा रही थी ना मैसेज का रिप्लाई, कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। कैसे उठाती, अकेले साहिल को हॉस्पिटल में लेके इधर से उधर भाग रही थी। बेचारे का दर्द भी कम नहीं हो रहा था, सो नहीं पा रहा था, बहुत बेचैन था। अच्छा, ज़्यादा चोट आई क्या साहिल को? 13 टाके लगे हैं। ओह माय गॉड, कितना जलील इंसान है वो। बच्चे को इस तरह कौन मारता है? मार तो वो मुझे रहा था, साहिल बीच में आ गया। बड़ा हो रहा है ना, अपनी माँ को हर रोज पिटता हुआ नहीं देख पाता। पर विकी तो नशे में था, बाप का हाथ पकड़ेगा बोलकर जो हाथ में लगा उसे उसका सर फोड़ दिया। गोमती, सिर्फ रोने से क्या होगा? 1 साल से सुन रहा हूँ, विक्की ने तुम सबको परेशान करके रखा है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, एक बार पुलिस कंप्लेन करके देखो। हाँ, आशीष जी, मैंने तो अब इसे अपना भाग्य मान लिया है, और पुलिस में जाऊंगी भी तो क्या होगा, उसे पकड़ के अंदर डाल देंगे। उसके बाद मेरे बेटे को जिंदगी भर ताना सुनने को मिलेगा। मेरा बेटा ना साहिल बहुत भोला है आशीष जी। स्कूल कॉलेज हर जगह लोग उसे ताना देंगे कि तेरा बाप क्रिमिनल है, माँ ने उसे अंदर करवाया था। बाप की सज़ा बेटे को भुगतनी पड़े, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। गोमती, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात हमेशा याद रखना। कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सीधा बेझिझक मेरे पास आना। हाँ, समझे? आपने इतना कह दिया मेरे लिए बहुत है। चलिए आज का योगा सेशन शुरू करते हैं। मुझे आज घर थोड़ा जल्दी पहुंचना है, साहिल की ड्रेसिंग चेंज करनी है। ओह हाँ हाँ हाँ, बताइए। तो आज हम आलोम विलोम करेंगे। बॉडी धीरे 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 बेंड। यस, मैं हेल्प करती हूँ। आराम से। इस टाइम कौन आया होगा? वेट, मैं देखती हूँ। क्या कर रही है तू? फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? ए, कौन हो तुम? अरे अंकल जी नमस्ते। अब बस बस। मैं विक्की, गोमती का पति। अंकल, घर बहुत बढ़िया है आपका, है? गोमती ने बताया मुझे, बहुत मानते हो आप इसे। मैं भी बहुत मानता हूँ गोमती को। सुन एक काम कर, 2000 रुपए दे दे, साहिल की दवाई लानी है, खत्म हो गई है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, 2 दिन पहले ही मैं उसकी पूरी 2 हफ्ते की दवा लेकर आई हूँ। तो क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं? अंकल जी के सामने पति की बेइज्जती कर रही है, शर्म नहीं आती? ए, यहाँ पे तमाशा मत करना, समझे? अंकल जी ऐसी बात नहीं है, वो आवाज मेरी ऐसी है, खड़ी बोली है ना हमारी तरफ। अंकल जी आप बोलो ना इसे 2000 रुपए देने के लिए, बहुत मानती है आपकी। सुनो, चलो ही निकले यहाँ से। हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, यही ठीक कर दूंगा मैं। अरे रुको, 2000 चाहिए ना तुम्हें? मैं लाके देता हूँ, रुको यहीं। अरे पर आप पैसे क्यों देंगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? किसी के सामने भी हाथ फैला देते हो। अरे बावली, सुना ना तेने, जिन्ने की शर्म उसके फूट जा करम। पैसे मिल ले मुफ्त में, क्यों परेशान हो रही? तुम ये पकड़ 2000 रुपए। अब निकलो यहाँ से, दोबारा यहाँ दिखाई दिए ना तो सीधा पुलिस बुला लूंगा। अंकल जी मैं क्यों आऊंगा? 1 साल से चल रहा ना अब दोनों का मतलब? योगा। आया क्या मैं भी इज्जतदार घर से हूं आपकी तरह, ऐसे नहीं आता मैं किसी के घर में। वो तो बच्चे का मामला था, तो चलो आप लोग कंटिन्यू करो अपना योगा। क्योंकि अंकल योगा से ही होगा। चलो अच्छा घूमो, चलता हूं मैं घर, टाइम से आ जाइयो हैं, और समोसे ले आइयो, साहिल को पसंद है ना वो वाले हैं। अंकल मेरी चप्पल है। नमस्ते अंकल।
आपने उसको पैसे क्यों दिए? अरे देखा नहीं, वो नशे में था, तुम पे हाथ उठा देता। जो भी है, पर आपको पैसे नहीं देने चाहिए थे। एक बार ये उसकी आदत लग गई ना तो बार बार यहाँ आता रहेगा। अभी आप अगले महीने मेरी फीस से कट कर लेना। गोमती, मैंने पैसे मांगे क्या? चलो योगा क्लास कंटिन्यू करो। आओ। हेलो आशीष जी, मैं कल और परसों नहीं आऊँगी। आप हलासन और भुजंगासन ये 2 दिन कीजिएगा। गुड नाइट। अपने हस्बैंड को छोड़ दो। देखो, मेरा एक फ्रेंड डिवोर्स लॉयर है, तो खर्चे की भी कोई टेंशन नहीं है। हाँ, पर साहिल का क्या होगा? अरे साहिल का सोच सोच के तो तुम इस हालत में पहुंची हो। इस तरह तुम उसे बचा नहीं रही हो, बल्कि और हार्म कर रही हो। वैसे एक बात बताओ, जब ये सब हुआ तो साहिल था घर पर? नहीं, वो तो ट्यूशन के लिए गया था। पर उस पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि उसकी मम्मी के साथ ऐसा सब कुछ हुआ है? हाँ, तो आशीष जी, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब वैसे एक बात कहूँ, अब देखो, इसे गलत तरीके से मत लेना। अब मेरी बेटी की शादी के बाद उसका कमरा खाली पड़ा रहता है। अगर तुम चाहो तो यहाँ भी रह सकती हो। पर साहिल? अरे तो उसमें क्या है, साहिल को भी ले आना, फिर उसे एक अच्छे से बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन दिला देंगे। उसे नया माहौल मिलेगा, नए फ्रेंड मिलेंगे, है ना? उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और तुम पैसे की चिंता मत करो, फीस मैं मैनेज कर लूँगा। हाँ, पर आप इतना सब कुछ क्यों करेंगे? देखो, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी इंसान हो एंड यू डिजर्व बेटर, बस इसीलिए बोल रहा हूँ। और वैसे भी मेरे बच्चे बाहर सेटल हो गए हैं, तो मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। बस इतना ही, और कुछ नहीं। आशीष जी, आप ऐसे पहले इंसान होंगे जिसने बिना किसी स्वार्थ के मुझसे हमदर्दी जताई। वरना मुझे तो पता ही नहीं था कि दुनिया में ऐसे भी मर्द होते हैं। नहीं गोमती, आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ सुकून होगा। आज के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में गम नहीं, सिर्फ खुशियाँ आएंगी। हाँ, I love you. I love you. मेरी बीवी कहाँ है? जल्दी बताओ। अरे वो यहाँ क्यों होगी? अरे अंकल झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, मेरी बीवी किधर है? देखो वो यहाँ नहीं है, तुम जाओ यहाँ। मैं खुद ढूंढ लूंगा। गोमती, गोमती, अरे अरे अंदर किधर हो चले तुम? जा रहे हो? गोमती, गोमती, कहाँ को तो चले जा रहे हो? गोमती, ये तो येरी है। क्यों? तुम तो कह रहे यहाँ नहीं है। क्या किया तुमने? तुम अंकल के बेडरूम में कपड़े पहन रही हो? अंकल सच सच बताओ, क्या किया तुमने इसके साथ रात को? हैं? इसके कपड़े उतारे तुमने? अरे बोलो ना, कौन सा आसन कर रहे थे? लेट आसन कर रहे थे? देखो
यहाँ बदतमीजी मत करना। अब ये कमरा बंद कर पहले। अच्छा, तुम मेरी बीवी के साथ यहाँ पे सेक्स करोगे और मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी भी ना करूं? अरे बोलती क्यों नहीं? क्या कर रहे थे तुम दोनों वहां पर? बोलना, सेक्स किया तुमने इनके साथ? हाँ हाँ हाँ, किया मैंने सेक्स, किया मैंने आशीष जी के साथ सेक्स। तो क्या ये वो इंसान है जिन्होंने मुझे प्यार किया, जिन्होंने मुझे समझा? और तुम क्या समझोगे? हाँ, औरत को सिर्फ एक शरीर नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसा मर्द चाहिए जो उसे समझे। और आशीष जी वही इंसान है जिन्होंने मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। और तुम्हारे लिए तो सिर्फ मैं एक मांस का टुकड़ा हूं ना, जिसे तुम जब चाहो नोच नोच के खाओ, है ना? इसीलिए अब सुन लो मेरी बात। खबरदार, अब अगर तुमने उनके साथ एक बार भी बदतमीजी से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे वाह, एक रात में गुलाम बना लिया तुमने इसे अपना। कौन सी गोली खाते हो अंकल जी, मुझे भी बता दो। बंद करो ये कैमरा, बंद करो। ठीक है ठीक है, मैं बंद कर देता हूं। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं अंकल, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। लेकिन अंकल, झूठन खाने की आदत अब में है नहीं, तो अब तुम्हें अगर ये गोली वाले अंकल पसंद आ ही गए हैं तो तुम रह लो इनके साथ। हाँ, रहूंगी इनके साथ, और तुम्हें बहुत जल्द डिवोर्स भी दूंगी। ठीक, यही ठीक रहेगा। इसे डिवोर्स दो, फिर डिसाइड करना कि तुम्हें क्या करना है। अभी डिसाइड करना क्या करना है? अरे जब तुमने ये सब कर ही लिया, तुम्हें डिसाइड करने को बचा क्या है? बदतमीजी मत कर, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा यहाँ पे। अरे वाह, क्या बात है! बुलाओ, पुलिस बुलाओ। मैं यहीं बैठूंगा जब तक पुलिस नहीं आ जाती। और तू चाय बना सबके लिए, हैं? और जब पुलिस आएगी ना, क्या बोलोगे अंकल तुम, हैं? कि मेरी बीवी के साथ इस बिस्तर पे पूरी रात सेक्स किया तुमने? तुमने अपनी योगा टीचर को गुमराह करके उसके साथ सेक्स किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हें कहती थी योगा से ही होगा। जुबान पे लगा दो विकी। ए चुप! सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास फोन में, जिसमें तूने कन्फेस किया है कि तूने और इस बुड्ढे ने सेक्स किया है रात भर। और अंकल, पुलिस के साथ साथ ये वीडियो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे ऑफिस के कोलीग्स सबके पास जाएगी, और फिर सब यही बोलेंगे कि आशीष शुक्ला एक साधारण बुड्ढा नहीं, एक ठरकी बुड्ढा है। देखो, ऐसा कुछ मत करना। तुम ये बताओ, इसको इज्जत के साथ छोड़ने की क्या कीमत लोगे? हाँ, अब की ना तुमने इज्जत के साथ इज्जत वाली बात। तो देखो अंकल जी, इसके ऊपर बहुत खर्चा किया है मैंने। इसे सीधी सादी मत समझना तुम। ये जब यहां आएगी ना, तुम्हारा बहुत खर्चा करवा देगी। आज इसे ये चाहिए, कल इसे वो चाहिए, परसों इसे कुछ और चाहिए। कीमत बोलो बस। कीमत तो मोटा मोटा शादी का सारा खर्चा मिला के आज तक मैंने इसके ऊपर खर्च किया है 25 लाख। हाँ, 25 लाख? आज तक तुमने मेरे हाथ में 25 रुपए नहीं रखे। 25 लाख कब खर्चा कर दिया तुमने? देखो, मैं बात कर रहा हूं ना। अच्छा, तो फिर आप ये भी पूछ लीजिए कि साहिल का क्या होगा। साहिल? बच्चे का क्या है? बच्चा मेरा खून है, वो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। बच्चा मेरे साथ रहेगा। देखो, साहिल की देखभाल गोमती अच्छी तरह कर सकती है? और वैसे भी तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तो फिर तुम अपना मौज करना ना। कैसी मजाक की बात कर रहे हो अंकल? अपने बुढ़ापे की लाठी को यूं फ्री में दे दूं? कल को जब वो बड़ा होगा, पैसे कमाएगा, तो उस पैसे पे हक किसका होगा? तेरा। और मैं क्या करूंगा? घंटा। बच्चे का और मां का, दोनों का मिला के 40 लाख। ठीक है, दिया। अरे आप क्यों दे रहे हो इसे 40 लाख? अरे क्योंकि इनके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है। अगर नहीं है तो सिर्फ एक दोस्त, क्या कहते हैं उसे, कंपेनियन। इसीलिए माँ और बच्चा दोनों अगर चाहिए तो 40 लाख। देखो, पैसे तुम्हें एक हफ्ते में मिलेंगे, लेकिन तब तक गोमती यहीं रहेगी, समझे? नहीं नहीं अंकल, एक हाथ दो एक हाथ लो। धंधे का असूल बिल्कुल सीधा सीधा है। तो जिस दिन पैसे का अरेंजमेंट हो जाए उस दिन
गोमती की डिलीवरी ले लेना, ठीक है? चल। ए, गोमती को एक भी खरोच आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अरे अंकल, सेल्स का आदमी हूं, अपनी जबान का एकदम पक्का। माल अब सिर्फ आप ही का है। चले मिसेस गोमती आशीष शुक्ला, चलिए, आफ्टर यू। चलिए चलिए। एक हफ्ता। ठीक है। गुप्ता जी, आप सुबह से कहाँ थे? मैं कितने बार फ़ोन कर चुका हूँ आपको? सॉरी सर, मैं थोड़ा फैमिली मैटर में बिजी था। बोलिए ना। देखो, जो मेरी एफडी है 50 लाख वाली, उसे तोड़वाओ और मुझे कैश में पेमेंट चाहिए। सर, कैश से अरेंज होगा? कैसे भी करो, 2-3 दिन के अंदर अरेंज करो बस। ओके सर, मैं करता हूँ। वाह, थैंक यू अंकल जी। डील के हिसाब से मुझे मेरा पैसा मिल गया, आपको आपकी गोमती मुबारक। चलिए। एक मिनट, साहिल कहाँ है? उसे लेके आओ पहले। साहिल को मैं कहां से लेके आऊं? उसे तो इसने अपनी बहन के घर भेज दिया ना। साहिल को मैं इन सबसे दूर रखना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। आप प्लीज़ इसे पहले यहाँ से निकालिए, मैं उसे लेकर आ जाऊँगी। तुम बहुत भोली हो गोमती, मुझे इस विक्की पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। डील क्या हुई थी? एक हाथ दे एक हाथ ले। पहले साहिल को लेके आओ, फिर पैसे ले जाओ। जाओ। मैं इसकी बहन के घर नहीं जाता, बहुत चिक चिक करती है वो। ठीक है, मैं साहिल को लेकर आती हूँ। ठीक है, तुम साहिल को लेके आओ, संभल के जाना। बेटा, आप यहाँ आओ। आप कितने साल के हो? 10 साल। और आपका नाम क्या है? साहिल। बेटा, आपका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम? मेरा पूरा नाम क्या है? बेटा, क्या हुआ? अंकल को बताओ। साहिल शर्मा बोलो। साहिल शर्मा। अभी नया नया मिला है ना, आपसे थोड़ा नर्वस हो रहा है। अच्छा, और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? JJ इंटरनेशनल सेक्टर 17। सेक्टर 17? गोमती, तुम तो कह रही थी कि तुम सेक्टर 10 में रहती हो, फिर इतनी दूर भेजती हो बच्चे को पढ़ने? मेरी बहन रहती है ना सेक्टर 17 में, तो स्कूल के बाद उसी के घर चला जाता है। अच्छा बेटा, अपने पापा का पूरा नाम बताओ। पापा का नाम? हाँ, पापा का नाम। पापा का पूरा नाम नहीं पता तुम्हें? ये मेरे पापा नहीं है और ये मेरी मम्मी नहीं है। साहिल बेटा, ये क्या बोल रहे हो? अच्छा बेटा, अपना असली नाम बताओ। समर चौरसिया। ठीक है, तुम अंदर जाके बैठो, मैं तुम्हें बाद में घर छोड़ दूंगा। हाँ बेटा। इसका असली नाम साहिल नहीं है, विक्की। तुम अपना असली नाम बताओ। अमित भारद्वाज। अमित भारद्वाज। वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन मैंने इसे टीवी पे देख लिया। मैं करता हूँ जल्दी। आफ्टर दिस थिंग आई डू इट। ठीक है, मैं आपको फिर मैंने इसका नंबर निकाला, अब पुलिस को लेके इसके घर गया। तब मुझे पता चला कि इस पूरी पिक्चर की असली डायरेक्टर तो तुम हो। ये तो बस छोटा सा कैरेक्टर है जिसे तुमने 10% की प्रॉफिट शेयरिंग पे हायर किया था, है ना? अंकल, I'm रियली वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं तो बस एक छोटा सा स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ। 2-4 पैसे के लालच पे मैं इसकी बातों में आ गया, प्लीज। और मैंने तो आपका वीडियो भी डिलीट कर दिया उस दिन, आपने देखा था ना। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो गोमती, तुम्हारा असली नाम यही है या कुछ और है? आशीष जी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे पिताजी की बहुत तबीयत ख़राब है, बेचारे गांव में है, पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए ये सब। प्लीज़ मेरा यकीन करिए। तुम चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर में पुलिस आती होगी,
फिर तुम्हारे पूरे परिवार की जितनी भी बीमारियां हैं ना, सब दूर हो जाएंगी। नहीं नहीं सर, सर मैं मानती हूँ कि मुझे कुछ समय से पैसों का लालच आ गया था। आपके बच्चे अब्रॉड रहते हैं, कोई आपके आगे पीछे था नहीं, तो मैंने सोचा मैं शायद थोड़े बहुत पैसे आपसे निकाल सकूं, बस लालच में आ गई थी। मेरा यकीन करिए, और कुछ नहीं था। लालच में आ गई थी? जिस इंसान ने तुम पर इतना भरोसा किया, जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाने का वादा किया, उसी इंसान को तुमने धोखा दिया। अब जेल में जाके तुम्हें एहसास हो कि कुछ पल का लालच जिंदगी भर की सजा बन सकता है।